बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम इमरान उमर है और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बनाएंगे रवायती देगी आलू गोश्त का सालन। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के खाने पूरी दुनिया में शौक़ से खाए जाते हैं। पंजाबी खाने, चाहे वो चढ़दा पंजाब हो या लहंदा पंजाब हो, पूरी दुनिया में शौक़ से खाए जाते हैं। आजकल तो पंजाबी होटलों के नाम से तरह तरह के होटल और रेस्टोरेंट हैं, जहां पे अमूमन ये खसूसी खाने बनाए जाते हैं जो कि बड़े मज़े के लगते हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे घर में देचकी में, पतीली में ये मज़ेदार सा रवायती आलू गोश्त का सालन बना सकते हैं। देखिए माशाल्लाह, वही रंग, वही फ्लेवर, वही खुशबू, वही जायका। मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके घर में ये रेसिपी तैयार करिएगा। आपको देख का मज़ा आएगा। जो भी खाएगा, आप जिसको भी खिलाएंगे ना, वो पहचान नहीं पाएगा ये देचके में आपने बनाया है या देग से पकाया गया है। बनाना बहुत आसान है, वीडियो मुकम्मल देखिएगा। सबसे पहले रेसिपी देखते हैं। तो जनाब, देगी आलू गोश्त बनाने के लिए ना, सबसे पहले हमने देगी देग वाला मसाला तैयार करना है। तो जिसके लिए आपने पौना कप दही लेनी है, 200 ग्राम। दही में सबसे पहले आपने डालनी है 5 अदद हरी मिर्चें, साबुत ही इसमें डाल देंगे अच्छे से धो के। इसके साथ जनाब इसमें डालेंगे यहाँ पे लहसुन भी आपने साबुत ही इस्तेमाल करना है। 10 से 12 जवे लहसुन के हैं और इतना सा टुकड़ा इसमें अदरक का डालेंगे। ठीक हो गया, तीनों चीज़ें साबुत ही जाएंगी। अब इसमें डालेंगे लाल कलर के टमाटर, साबुत ही आपने इसमें शामिल कर देने हैं। जो बड़े साइज़ के टमाटर हों उसके आपने 2 हिस्से कर लेने हैं। टमाटर डालने के बाद अब इसमें डालेंगे जी मसाले। देग में कौन कौन से मसाले शामिल किए जाते हैं? सबसे पहले बात करेंगे खुश्क धनिया 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा आधा खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर आधा टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच भर के आपने इसमें इस तरह से इसके अंदर शामिल कर देना है। ये है जनाब देगी मसाला। बाज़ार से मैं नहीं इस्तेमाल करूँगा। 1 से 2 चीज़ें जब सालन पक के तैयार होगा ना, तब इसमें शामिल करेंगे। तो यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और फेंट लेना है। इस तरीके से फेंटने के बाद आपने ग्राइंड करके किसी बर्तन में इनको निकाल लेना है। मसाले ग्राइंड कर लिए हैं। देचकी में डालेंगे जनाब आधा कप घी को हल्का सा गर्म करने के बाद ना 2 दरमियाने साइज़ के इसमें प्याज डालेंगे। प्याज आपने मोटे मोटे से काट लेने हैं। अब आपने प्याज को इतना फ्राई करना है कि प्याज का रंग हल्का सा सुनहरी होना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे प्याज आपको नज़र आ रहे होंगे, अभी प्याज ने रंग तब्दील करना शुरू किया है। अब इसमें डाल देंगे यहाँ पे धो के गोश्त। चिकन का इस्तेमाल करूँगा, आप बीफ का कर सकते हैं, मटन का कर सकते हैं। इसके साथ इसमें कटे हुए आलू डाल दूँगा और आलू की कटिंग आप देख सकते हैं इस तरीके से करेंगे, थोड़ी सी कटिंग। अब जो मसाले हमने आपको दिखाए थे दही के साथ अच्छे तरीके से इस तरह से मोटे मोटे से आपने पीस लेना है। ये दही और टमाटर का पानी है, तो आपने एक्स्ट्रा पानी इसमें शामिल नहीं करना। घर में जब भी देग बनती है ना, तो आपने देखा होगा कोरमे की देग बनाएं, आलू गोश्त की देग बनाएं, बीफ कोरमे की बनाएं, मटन की बनाएं, तो इसी तरीके से ही पकाई जाती है। अच्छे तरीके से आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। इसमें पानी हम शामिल नहीं करेंगे क्योंकि दही और टमाटर का अपना काफ़ी ज़्यादा पानी है। इसके ऊपर ढक्कन लगा के आपने हाई फ्लेम करके 15 मिनट के लिए पकाना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर ना मसालों का पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा। देखें यहाँ पे, और गोश्त जो आलू हमने शामिल किए थे, देखिए देग वाला रंग आना शुरू हो गया है। कोई खड़ा मसाला आपको इसमें नज़र नहीं आएगा, ना टमाटर, ना प्याज, ना सब्ज़ मिर्च, ना अदरक लहसुन मुँह में आएगा। अच्छे तरीके से इसको हमने मिक्स करना है यहाँ पे। अब हमने इसकी भुनाई करनी है। भुनाई करने से पहले आपने इसमें साबुत गरम मसाला इस्तेमाल करना है। कुछ लोग देग में कौरमे मसाले का इस्तेमाल करते हैं, तो आप गरम मसाले का इस्तेमाल करिएगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा,
रंग भी ख़राब नहीं होगा। चलें जी, हाई फ्लेम है नीचे, 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून के हमने ना चिकन की स्मेल को ख़त्म कर लेना है। माशाल्लाह भूनने के बाद ना रंग देखें कितना प्यारा आया है, कमाल ही हो गया। यकीन माने आप महसूस करें सेम देग वाली खुशबू आ रही है, बल्कि हम सायों के घर तक जा रही है, क्योंकि हमने इसे एक प्रोसेस के तहत पकाया है। लोग अक्सर आपको YouTube पे गाइड करते हैं कि देगी आलू गोश्त ऐसे बनाएं, फलां मसाला डालें, कोई इसके अलावा मसाला नहीं डालना। अब आपने देखा होगा कि देगी आलू गोश्त में ना शोरबा होता है, तो इसके लिए आपने ना 2 कप, वज़न की बात करूं तो आपने इसमें 500 ग्राम ही पानी शामिल कर देना है। पानी हमने कम ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि इस रेसिपी में ज़्यादा पानी अच्छा नहीं लगता। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे लाजमी शामिल की जाती है, कसूरी मेथी। इससे खुशबू भी आता है, और जो ऑयल होता है ना देगी आलू गोश्त का, वो निकल के सालन के ऊपर आ जाता है, तरी बन जाती है। कोई ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। देखिएगा ये जैसे जैसे पकेगा ना, वैसे वैसे देग वाली खुशबू, देग वाली लुक आना शुरू हो जाएगी। अभी से ही आप चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने ढक्कन लगाना है, दम वाला फ्लेम करेंगे, 18 से 20 मिनट तक इसको दम दे देंगे। तो जनाब तकरीबन 8 मिनट दम लगाने के बाद ना फ्लेम हमें ऑफ़ कर देना है। फ्लेम आपने ऑफ़ कर देना है। देखें माशाल्लाह, सबसे पहले रंग चेक करें, वही लुक जैसा कि अभी अभी किसी ने देग से सालन निकाला है। एंड पे जनाब इसमें डालेंगे आप गार्निश के लिए सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें। गार्निश आप लेमन की कर सकते हैं, कटे हुए अदरक की कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। ये रहे जनाब माशाल्लाह, कितना ज़बरदस्त हमारा रवायती देगी आलू गोश्त का सालन हमने तैयार कर लिया है। ये देखें माशाल्लाह, वही रंग है, और इसके ऊपर जो तरी आई है ना, सुबहान अल्लाह, कमाल ही हो गया। चलें जनाब इसको बाउल में शामिल करते हैं और आपसे मिलते हैं मज़ेदार सी फाइनल लुक के साथ। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त देखें, देग वाली लुक, वही तरी, वही खुशबू, वही जायका। रवायती आलू गोश्त इस तरीके से घर में बनाइएगा, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। रेसिपी यकीनन आपको पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।